हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छी चली होगी आपकी स्टडी। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज लेकर के आया हूं। देखिए, हमारे चैनल पे तो आपको सब्जेक्टिव्स तो पढ़ाए ही जाएंगे क्लास 10th के सभी चीजों का, और साथ में हम आपको ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ाएंगे एक एक क्वेश्चन का। तो जैसे कि आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पहला पार्ट हिंदी का ऑब्जेक्टिव, यानी कि टोटल 50 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से मैं आपको बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव का सेशन अटेंड कर लेते हैं सभी सब्जेक्ट्स का, तो 110% आप श्योर हो जाइए कि ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 नंबर आप ला सकेंगे, और प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में 40 में 40 नंबर आपका आने का 110% की गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज हम पहला पार्ट हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किन को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया? ठीक है, तो अछूतों को, स्त्रियों को या मजदूरों को? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सभी को, अछूतों को भी, स्त्रियों को भी और मजदूरों को भी सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किया, यानी कि हमारा आंसर होगा इसका डी। ठीक है, चलिए, द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो ये सी ऑप्शन, भीमराव अंबेडकर की। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर की ही ये भी रचना है। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को ही बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो इसका भी आंसर यही होगा, भीमराव अंबेडकर। देख लीजिए, अभी तक इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, सभी का आंसर एक ही है, भीमराव अंबेडकर। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, हु आर सुद्राज किनकी रचना है? तो ये भी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। देखिए, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, पांचों को आप एक बार रिपीट कर लीजिए। द अनटचेबल की रचनाकार भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, बाबा साहेब के नाम से भी भीमराव अंबेडकर को पुकारा जाता है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के रचनाकार भी भीमराव अंबेडकर जी हैं। हु आर सुद्राज के रचनाकार भी भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 6वां नंबर, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो है भीमराव अंबेडकर को ही कहा गया है। ओके, चलिए 7वां क्वेश्चन, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है गरीबी। ठीक है, इसके कारण ही भारत में जाति प्रथा बनी हुई है, गरीबी के कारण ही। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है ना, लोगों को रुचि के अनुसार यह काम नहीं बांटता है, इसके लिए जो है यह जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन देखिए, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसके कई सारे ऑप्शंस है। देखिए, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका आंसर होगा ये, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, इसीलिए लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यही है। ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे बनाते हैं।